हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर 21 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए ही। और अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया है श्री संतोष कुमार की बुक्स का। आपको इसके बेस पर क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कैसे बनाओगे, साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए, इसको इनकॉर्पोरेट करना है। ये एडजस्टमेंट्स आपको लेते हुए सारी चीजें बनानी है। तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट्स करनी है, जिसकी वजह से जिस जिस अकाउंट पे आपका इंपैक्ट आने वाला है, उसे मार्क कर लो। जैसे कि फर्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, अगर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, इन दोनों को मार्क कर लो। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में भी शो करना है। इसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पर, तो डेटर्स का आप मार्क कर लोगे। सैलरी, सैलरी भी मार्क करो क्योंकि उसमें भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। और आपको 1/5 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी राइट ऑफ करने हैं। तो ये सभी चीजें आपको मार्क करनी है। मार्क करने से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि मुझे इन इन चीजों में चेंजेस करने हैं, एडजस्टमेंट्स करनी है। इन चीजों को मैं इनर कॉलम में लिखूं और एक बार ये एडजस्टमेंट्स चेक कर लूं कि क्या एडजस्टमेंट करनी है, ताकि कोई भी एडजस्टमेंट मिस ना हो। सेकंड, आप दोनों चीजों के फॉर्मेट पहले से तैयार रखो, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का, ताकि जहां जहां पोस्टिंग जैसे जैसे होनी है हम साथ के साथ पोस्ट करते जाएंगे। क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करने का और सही तरीके से बनाने का यही एक फंडा है। तो कैसे करोगे, मेरे साथ साथ करते रहो। आपको फॉर्मेट पता है और कौन सी चीज कहाँ लिखी जाती है ये भी पता है, प्रैक्टिस काफी कर चुके हो। तो सिर्फ एक एक अकाउंट को पिक करते जाओ और उसे उसकी जगह पर प्लेस करते जाओ। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, अब ये रेड मार्क्ड है, इसका मतलब कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, आपको इसका डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। तो 1 लाख का 5% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 5000। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आपको दो जगह एडजस्टमेंट्स करनी है, दो जगह उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। तो एक तो आपने कर दिया 5000 माइनस करके 95,000 हो गया। इसी तरह से फर्नीचर, फर्नीचर भी 12,000 का है, जिस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 6%, 720 आउटर कॉलम में आ गया। नेट अमाउंट 11,280। अब जो ये दोनों डेप्रिसिएशन है, ये खर्चा है, एक्सपेंस है, जिसे हम साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। 5,000 फॉर द प्लांट एंड मशीनरी एंड 720 फॉर द फर्नीचर। यहाँ पर देखो, ये फर्नीचर के लिए हमने 720 रुपीज का डेप्रिसिएशन पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपको कहां लिखना है, बैलेंस शीट में। ओनर का पैसा, प्रोप्राइटर का पैसा लाइबिलिटी साइड पर दिखाओगे 1,91,000। इसके बाद नेक्स्ट है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, जो ओनर है उसने अपने जो पर्सनल खर्चे हैं वो जो किए, वो खर्चा 16,000 का है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो लेकिन जो नाम यहाँ पर दिया है, जिस नाम से ये अकाउंट खुला है, आप उसी अकाउंट के नाम से इसको लिखोगे, लेस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 16,000। इनर कॉलम में लिखोगे, क्यों, क्योंकि अभी आपको इसमें प्रॉफिट ऐड करना है। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल्स आपकी इनकम है, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 4,68,000। इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि आपको रिटर्न आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लूज टूल्स। लूज टूल्स आपका स्टॉक है, एक तरह से एसेट है। तो लूज टूल्स को आप रेड मार्क किया है, तो क्या एडजस्टमेंट है चेक करो। लूज टूल्स का है कि इनको रिवैल्यूएट किया हमने, जिसकी वैल्यू करने पर आ रही है वैल्यूएशन 16,000। तो 16,000 आज की डेट में इसकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 4,000 से ये डेप्रिशिएट हो गए। तो लेस डेप्रिसिएशन 4,000, 16,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। साथ के साथ ये खर्चा हम डेप्रिसिएशन में दिखा देंगे, लूज टूल्स 4,000।
तो टोटल हो गया डेप्रिसिएशन 9720, आउटर कॉलम में आप इसे इस तरह से शो करोगे। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल क्या है? एसेट है जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। गुडविल 10,000। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग स्टॉक कहां शो करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर सबसे ऊपर 20,000। रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब जो सामान आपने खरीदा उसमें से कुछ आपने रिटर्न किया, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स मींस परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को क्या करते हो आप? परचेज में से लेस करके शो करते हो। तो लेस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स 4,000। वेजेस। वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हो, राइट। रिटर्न आउटवर्ड्स के बाद डिस्काउंट है, पहले डिस्काउंट को लिखो। डिस्काउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट है, इट मींस ये इनकम है। तो आप कहां दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। जो नीचे हम लिख रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट 6,000। इसके बाद परचेजेस आ जाएगा। परचेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट पे टू परचेजेस अकाउंट 2,12,000, जिसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आ गई 2,08,000। रिटर्न इनवर्ड्स है आपका। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न, जिसे हम सेल्स में से माइनस करेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड्स 8,000, और आउटर कॉलम में आ जाएगा नेट अमाउंट 4,60,000। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे टू वेजेस अकाउंट 1,00,000 रुपीज। और सैलरीज आपकी क्या है? रेड मार्क्ड है, तो इसमें भी आपको एडजस्टमेंट करनी है। 60,000 रुपीज के आपको कहां लिखने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इसमें भी आपको एक एडजस्टमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो सैलरी जो आपने अभी पे नहीं की। आप कहोगे ये तो हम दो जगह दिखाएंगे, नहीं। अगर आपको ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका मतलब आप इसको ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हो, आपने सैलरी में इसको ऐड कर लिया है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी जो यहां पर शो हो रही है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट में शो करनी है। लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का एसेट है। एसेट है तो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर 6,000 रुपीज। अब इस पर ध्यान से देखो क्या लिखा है? 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब है इस पर आपको इनकम होती है या इंटरेस्ट मिलता है 10% के रेट से। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपीज। ठीक है, इनकम है, हमने लिख लिया प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे। लेकिन ध्यान से समझो कि अगर 10% पर एनम लिखा है तो इसकी टोटल इनकम क्या होनी चाहिए? टोटल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? 600। तो 600 में से 300 आपको मिल चुके हैं, बाकी 300 जो अभी मिलने बाकी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्रूड इनकम। जो आपको रिसीवेबल है लेकिन आपको अभी रिसीव नहीं हुई। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंसेस और इनकम आपके इस ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो आपको मिले हैं, आपने खर्चा किया है या नहीं किया है, आपको उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करना है। तो ऐड कर दोगे एक्रूड इंटरेस्ट 300। 600 में से 300 मिल चुके हैं, 300 बाकी है, इनकम टोटल हो गई 600। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट यहां पर आपने प्लस किया, और इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको इसे प्लस करना है 300। 6,300 आउटर कॉलम में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटी साइड पर आ जाएंगे 24,000। मिसलेनियस रिसीट्स इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे क्रेडिट साइड पर 2,000। कैरियज इनवर्ड्स आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे सबसे ऊपर टू कैरियज इनवर्ड्स 12,000। जनरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे डेबिट साइड पर 39,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बारे में कुछ एडजस्टमेंट करनी है, उसके बारे में लिखा है कि आपको 1/5 खर्चा बुक करना है, 1/5 इसका एक्सपेंस बुक करना है। तो इसका मतलब 3,000 आप खर्चा डालोगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी जो बच गया 12,000 आपका बैलेंस शीट में आएगा। 12,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हमने ऐसा क्यों किया? आपको पता है जब भी कोई कंपनी होती है, फर्म होती है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है, लमसम खर्चा करती है, जिसका बेनिफिट उसको एक साल नहीं कई सालों तक मिलता है।
तो वो खर्चा भी वो उसको डिवाइड कर देती है कि मुझे ये बेनिफिट 4 साल 5 साल तक मिलने वाला है, तो इस खर्चे को भी हम धीरे धीरे करके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए जो 15,000 का खर्चा आज आपने किया, उसका 1/5 खर्चा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला और बाकी का हमने बैलेंस शीट में डाला। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है उसी तरह से कि हमने ये खर्चा एडवर्टाइजमेंट का किया हुआ है, जिसे हम धीरे धीरे खर्चों में ट्रांसफर करेंगे। पोस्टेज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे। सन्ड्री डेटर्स आपके कहाँ आ जाएंगे? बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स 56,000 रेड मार्क्ड है, तो क्या एडजस्टमेंट करनी है आपको? इसमें एडजस्टमेंट करनी है 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब ये, जो भी आपके डेटर्स हैं, अगर आपको वो पहले पेमेंट कर देते हैं टाइम पीरियड से, तो आपने एक स्कीम निकाली हुई है कि आप उनको डिस्काउंट दोगे। तो वो कितना डिस्काउंट का खर्चा आपको करना पड़ सकता है, उससे रिलेटेड आप प्रोविजन बना रहे हो। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो कि इतना पैसा मेरा डूब सकता है, उसी तरह से आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया कि इतना परसेंट, इतने लोग पैसे मुझे पहले पे कर देंगे जिस पर मुझे डिस्काउंट देना होगा। तो उस खर्चे के लिए हमने प्रोविजन बनाया। कितनी अमाउंट पर? 56,000 का 2%, 1,120 लेस किया, आउटर कॉलम में आ गया 54,880। अब ये जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, उसी तरह से इस खर्चे को भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। यहां पर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1,120। अब जो सैलरी की एडजस्टमेंट रह गई थी वो क्या है? यहां पर देखो, बी बरुआ नाम का एक अकाउंट है 2,000 रुपीज का। ये 2,000 रुपीज आपने किसी टेम्परेरी एम्प्लॉय को दिया है, जो टेम्परेरी बेस पर आपने उसको हायर किया था। तो उसकी सैलरी जो आपने पे की, उसके ही आपने पर्सनल अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। तो ये तो खर्चा है, तो खर्चों में ही ऐड होना चाहिए, उसके पर्सनल अकाउंट में उसे आप डेबिट नहीं करोगे। तो कहाँ ऐड करेंगे? सैलरी दी है तो सैलरी में ही इसको ऐड करोगे। एड बी बरुआ अकाउंट 2,000, तो टोटल सैलरी हो गई 62,000। यही रह गया था हमारा, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद कैश का बैलेंस आपका एसेट्स में आ जाएगा 14,000। बैंक का बैलेंस जरूरी नहीं डेबिट बैलेंस ही हो। क्रेडिट बैलेंसेस का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो कहाँ दिखाएंगे हम? आपको कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पर। और सस्पेंस अकाउंट मतलब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, आपकी बुक्स में आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो वो है 2,500 का। और क्रेडिट बैलेंस है तो हम लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे 2,500। एंड में आपका स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो रह गया, उसे आपको दिखाना है बैलेंस शीट में एसेट्स में 30,800। कंप्लीट हो गया यहां तक। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,800। अब आपने देखो साथ के साथ सारी चीजें फीड कर दी, सारी एडजस्टमेंट्स कर दी है, एक ही बार में सारी चीजें आपने कंप्लीट कर ली है। तो बस क्या रह गया? आप टोटलिंग, कोई भी चीज मिस नहीं हुई है। अब टोटलिंग करनी है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो टोटलिंग करो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 4,90,800 और डेबिट साइड का टोटल है 3,40,000। तो बैलेंस जो आएगा वो 1,50,800। ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,50,800। एंड में लिखो टोटल। ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,50,800। अब टोटल करो, क्रेडिट साइड का 1,59,400 और डेबिट साइड का टोटल है 1,18,840। तो जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो लिखो टू नेट प्रॉफिट 40,560 एंड में लिखो टोटल। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका परफेक्टली कंप्लीट हो गया है, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी कटिंग। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में प्रॉफिट किसके में ऐड करोगे? कैपिटल में ऐड करोगे। तो ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में लिखो 2,15,560। ध्यान से करना, लेस करनी है ड्रॉइंग्स और ऐड करना है प्रॉफिट। अब फिंगर क्रॉस कर लो ताकि आपकी लाइबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल मैच कर जाए, मिस्टेक ना मिले, कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हो तो वो आता है 2,50,260। एसेट साइड का टोटल
ये भी इतना ही आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन मैच कर गया है, हमने बिना मिस्टेक के इसको परफॉर्म कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, तो मार्क्स तो पक्के बनते ही बनते हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा है मेरे साथ सीखने में, अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट करना है बिना मिस्टेक के। ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर से बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।